एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में सेना के मूवमेंट की जानकारी पहले देने के लिए समझौता हुआ था, इस समझौते के लिए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा हो। हम तो सेना के मसले पर कुछ बोलते नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी। लेकिन इस बात की तस्दीक, इस बात का उदाहरण खुद निशिकांत दुबे जी अपने एक ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि दरअसल ये एक एग्रीमेंट हुआ था 1991 में। उस समय कांग्रेस समर्थित सरकार थी। सर, ये आपने ट्वीट किया, लोगों के सामने आप लाए, इस बात को सामने लाए, आखिर ये है क्या? इसमें ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं होती है। हम कोई प्रश्न पूछते हैं सांसद के नाते तो वो भी कहा जाता है कि हम इस प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि और सारे सांसद इस बात का, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो डिफेंस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। लेकिन आप ये देखिए कि ये 1991 का ये एग्रीमेंट है, जब कांग्रेस समर्थन दे रही थी सरकार को, और ये 6 अप्रैल को ये एग्रीमेंट साइन हुआ। आप ये समझिए 1991 में। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 91 में तो हमने समर्थन वापस ले लिया था, मार्च में ही समर्थन वापस लिया था, चुनाव का समय है। अब उन्होंने मेरे ट्वीट को पढ़ा नहीं कि केम इनटू फोर्स ऑन 19 अगस्त 1992। कौन था? नरसिम्हा राव थे। आज कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े दिग्गज हैं सभी तो उस सरकार में मंत्री थे। और ये रजिस्टर्ड कब हुआ? 15 दिसंबर 1994 को। ये देशद्रोह नहीं है कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, नेवी कहां डिप्लॉय होगी, एयरफोर्स कहां डिप्लॉय होगी। ये सब हम पाकिस्तान को 15 दिन पहले बता देंगे। और इसी कारण से भारत जो पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर पाया, हम आतंकवादी घटना से जूझते रहे, मुझे लगता है कि यही कारण है। कल बीकानेर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी होगी, संज्ञान में होगी। उन्होंने कह दिया कि हमने आर्मी को कह दिया कि जहां जाना है जाओ, आतंकवादी घटना होती है तो चाहे आतंकवादी है चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री है, सबको बराबर मानो और सबको चीर फाड़ करके आ जाओ। तो इस आप एग्रीमेंट कर लो, सिंधु जल समझौता आप कर लो, लियाकत पैक्ट आप कर लो, सरमल शेख में जाके एग्रीमेंट आप साइन कर लो, शिमला समझौता आप कर लो, हिसाब हमसे मांगो। तो मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कितनी गिरी हुई पार्टी है, पाकिस्तान और बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए कितनी परेशान है, और इस तरह का एग्रीमेंट क्यों हुआ, इससे मिलिट्री को कितना नुकसान हुआ, हमारी डिफेंस को कितना नुकसान हुआ, इसके ऊपर जरूर जांच बैठनी चाहिए। सर, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उन पर बड़ा दायित्व है देश की सुरक्षा के लिए। जितना सरकार जिम्मेदार उतना वो भी जिम्मेदार। इसके ऐसे में अगर इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं तो कहीं पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के हाथ में तो कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये तो लोग कह ही रहे हैं ना, यही फैक्ट है। इतने दिन से इसीलिए हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से। कश्मीर का मुद्दा जिसके कारण हम जूझ रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा भी तो उन्हीं के परिवार का दिया हुआ है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही, जो डेलीगेशन गई है यहाँ से, उस पर अब सवाल कर रही है। कांग्रेस के लोग उस डेलीगेशन में शामिल है, कह रही है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सरकार में ज्यादा दिन तो वही रहे, हमने डिफेंस के ऊपर और कभी भी एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया है। आज भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो कांग्रेस जो बोल रही है वो जनता उसका फैसला करेगी। अगले चुनाव में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। थैंक यू सर। कैम विवेक के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर उठ रहे सवाल